सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सनटेक मसाला के गुरु बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त मसालेदार एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों देने वाला हूं सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर, लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। यार ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं, मिलेंगे बहुत ही कमाल के जवाब। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यार आई एम सॉरी अगर मैं आपके सभी सवालों का सही जवाब ना दे पाऊं। मतलब जवाब तो यार सही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर सभी सवालों का जवाब ना दे पाऊं, क्योंकि यार हर बार की तरह ना सवाल बहुत ज़्यादा हो गए थे इस बार भी। ऐसे में आप जानते हैं यार टाइम जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। बट एनीवेज मेरी तरफ से पूरा प्यार है आप सभी के लिए। दोस्तों आप खैर जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हुए दबाइए सीधा लाइक बटन को, कर दीजिए वीडियो को शेयर अगर आपको आ जाती है पसंद। और यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं शुरुआत पहले सवाल के साथ में, जो मैं पिक करने वाला हूं अपने सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 के साथ में। और यहाँ पे पहला सवाल पूछा है मनीष धराइया ने। ये बोलते हैं कि आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर स्पीकिंग ऑन गेमिंग एडिक्शन एंड उसके कारण मेंटल हेल्थ पर जो बैड इंपैक्ट होता है उसको कवर किया। क्या आप गूगल टेंसर चिपसेट पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हो? AI के कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे? मनीष बिल्कुल कोशिश करूंगा। टेंसर चिप के बारे में जो हमको और डिटेल्स मिलती हैं तो डेफिनेटली उसको हम कवर करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। और गूगल ने देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं AI पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक बात है गेमिंग एडिक्शन की, तो यार मुझे लगा कि ज़रूर कई बार लगता है कि एक चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। और आई थिंक कि ये पॉइंट जो हमने अभी देखा रिसेंटली, काफ़ी सारे जो है वो इंसिडेंट्स हुए, तो उसके चलते कहीं ना कहीं ज़रूरी लगा मुझे कि हम क्यों ना बात करें यार गेमिंग एडिक्शन या इन जनरल जो एकदम एक्सेसिव जो एक हो जाता है ना बियॉन्ड लिमिट्स उस चीज़ के ऊपर। और आई एम श्योर कि शायद आप सभी को भी मेरी बातें कहीं ना कहीं ठीक लगी होंगी। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे रुपेश ने। और रुपेश बोलते हैं कि नमस्ते भाई, कैसे हो भाई? संडे थोड़ा बिजी स्केड्यूल हो गया 2 वीक से, और संडे मसाला के लिए क्वेश्चंस भी 4 PM लेट कर पाता हूँ। देखो फिर भी आपका सवाल पिक हो गया है। ये बोलते हैं कि बाय द वे Z Fold 3 के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमें दर्शन कब हो गए एंड कल के मैच को देख के कैसा लगा? नीरज चोपड़ा गोल्ड। भाई कल के मैच की जो फीलिंग्स है ना, आई मीन वो जो पूरा इवेंट चल रहा था जहाँ पे वो अलग अलग अटेम्प्ट्स ले रहे हैं, सभी एथलीट्स आ रहे हैं, और आई मीन वो ना एक अलग ही सेंसेशन सा ही था। और अंदर से वो ऐसा वो धक धक वाला मोमेंट भी था, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था हमें अपने देश के टैलेंट के ऊपर। और एट द एंड फिर आप जानते हैं क्या हुआ। और मुझे सबसे खास बात ये लगी नीरज का जो थ्रो था ना, जहाँ पे मतलब वो एक तो थ्रोइंग की वो स्टाइल ही अपने आप में काफ़ी अल्टीमेट है। वो ऐसे जंप सा करके, और वो एकदम काफ़ी मतलब वो यूनिक लगता है। उसके बाद में बिना देखे ही न्यू कि भैया कमाल कर दिया है। ही जस्ट आई मीन वो पूरा सेलिब्रेट किया, क्योंकि पता था कि भैया एपिक हो चुका है। और फिर देखा जब वो 87 पॉइंट कितना आगे निकल गया था, तो वो देख के लगा कि हाँ भाई मज़ा आ गया। और फाइनली जो गोल्ड है वो मुझे घर मिल ही गया है। जहाँ तक बात है Z Fold 3 की, अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। थोड़ा सब्र कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। अगला सवाल पूछा है विकास ने। बोलते हैं कंपनी को अपने स्मार्टफोन में अपडेट देने में क्या दिक्कत आती है? कंपनी के पेट में दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, तो इसलिए अपडेट थोड़ा देर से देती है। क्या कर सकते हैं, इतने फ़ोन लॉन्च कर देते हैं, खुद का हिसाब किताब नहीं है भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है। बहुत बार फोकस होता है अपकमिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो लॉन्च कर दिया वो कर दिया। कई बार ये होता है कि यार क्यों इतना झंझट लें, क्यों इतना खर्चा लगाएं, 50 चीज़ें होती हैं यार, क्या बोल सकते हैं विकास। अगला सवाल है यहाँ पे शुभदीप का। बोलते हैं कि हेलो गुरुजी कैसे हो, बहुत दिन हो गया, शादी का बात नहीं हुआ, तो बता ही दो आखिर कब कर रहे हो शादी। कोलकाता से प्यार भेजा इन्होंने। शुभदीप भाई शादी का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र अभी शायद लगता नहीं है नियर फ्यूचर में होगा। फिलहाल तो अभी बहुत टाइम है, देखते हैं, लेट्स सी खैर फ्यूचर क्या लेके आता है। अभी के लिए तो कोई लीक वीक कुछ नहीं निकल के आया है। अगला सवाल है यहाँ पे प्रीतम का। बोलते हैं रैपिड फायर लगाया है बुगाटी और लैम्बोर्गिनी। आई थिंक लैम्बोर्गिनी यार, बिकॉज बुगाटी प्रैक्टिकल नहीं है डेली बेसिस पे। गो हार्ड और गो होम। पहले गो हार्ड, उसके बाद में गो होम। लीड या फॉलो? या डेफिनेटली लीड। आई मीन लीड करने के देखो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, फॉलो करने के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लीड करने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो लीड करने के प्रोज एंड कॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब कौन एक दो होंगे तो होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसीलिए मैं जो है वो डेफिनेटली लीड करना पसंद करूँगा। वर्क और चिल? पहले वर्क फिर चिल। पबजी और BGMI?
ये कोई सवाल पूछता है क्या है? मैं गंगाधर शक्तिमान कर दिया आपने। अब कुछ भी चुन लो आंखें बंद करके, आपका जवाब सही निकलेगा। जवाब तो गलत हो नहीं सकता। अगला सवाल यहाँ पे विवेक का बोलते हैं कि योर टेक ऑन गूगल पिक्सल 6 सीरीज एंड टेंसर एसओसी। कुछ रूमर्स भी आ रहे हैं कि टेंसर सिर्फ रीब्रांडेड एक्सिनोस हो सकता है, तो वाई गूगल रीब्रांडिंग एक्सिनोस एज अ टेंसर? विवेक भाई देखो, रीब्रांडिंग का मतलब ये है कि शायद उसने गूगल ने अपने कुछ स्पेशल उसके अंदर जो है वो इंप्लीमेंटेशन किए हो एआई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या पता हम देख पाएंगे। आई मीन अभी के लिए कुछ भी कहना एकदम एग्जैक्ट ठीक नहीं होगा। एक बार लेट्स सी क्या होता है। और अगर ये एक अनरिलीज्ड एक्सिनोस का रीब्रांड है तो फिर टेंशन क्या है? मतलब अगर एक्सिनोस मान लो सैमसंग जो है वो लेके आ चुका है वो पर्टिकुलर मॉडल, और फिर गूगल उसको एग्जैक्ट सेम चिप को अलग नाम देता है, तो वो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे रीब्रांडिंग। लेकिन यहां पे जो लीक्स थे वो थे कि एक अनरिलीज्ड एक्सिनोस है, तो वो लेट्स सी ना कि क्या होता है और क्या फ्यूचर में ये गूगल अपने लिए एक्सक्लूसिव रख लेता है या फिर कुछ इसने अपने कुछ चेंजेस किए होंगे उसके अंदर, क्या पता कुछ और उसको फाइन ट्यून किया होगा। तो लेट्स सी, डिटेल्स एक बार आने दो, तब हमको शायद और बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे शिवम सोनी ने, बोलते हैं कि वाई गूगल पिक्सल 6 विल नॉट कम टू इंडिया एंड Z Fold 3 एंड Z Flip 3 की कुछ हिंट तो बताइए। बाय द वे, लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी मिड रेंज फोन्स में कब तक देखने को मिल सकती है? शिवम भाई, लिक्विड लेंस मिड रेंज में आ सकती है अगर वो सक्सेसफुल प्रूव हो जाती है, तो उसका हमको वेट करना पड़ेगा। बिकॉज अभी के लिए सिर्फ एक ही फोन में देखा है हमने, जो मी का फोल्ड आया, मिक्स फोल्ड, तो एक बार देखने दो क्या कैसे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या वाकई में यूजफुल है क्या, टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो वगैरह उन सब काम के लिए। अगर ये एक बार प्रूव हो गया तो शायद हम देखेंगे ट्रिकल डाउन होते हुए इसको मिड रेंज फोन्स में, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ इंपॉसिबल नहीं है, आ सकता है। पिक्सल 6 इंडिया में आने का सेंस इसलिए बनता है बिकॉज गूगल को पता है कि यार प्रीमियम प्राइस रेंज में शायद गूगल का इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं है इंडिया में। गूगल ने स्टार्टिंग में लॉन्च किया था पिक्सल 1 2 3 को, लेकिन इतने ज़्यादा सक्सेसफुल वो नहीं रहे, तो इसीलिए शायद अभी इंडिया में पिक्सल सिर्फ बजट रेंज में ही शायद गूगल जो है वो ऑफर करे। और Z Fold 3 और फ्लिप 3 के हिंट्स अभी कुछ नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा सा, दो चार दिन की तो बात है। निमेश ने बोला है कि हेलो गुरुजी कैसे हो, आपके पास फोन अनबॉक्सिंग के लिए आते हैं, वैसे लैपटॉप्स और टैब्स भी आते हैं क्या? बाय द वे, फ्यूचर में हम भी कभी आपसे फ़ोन में बात कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे निमेश, मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी। और जहाँ तक बात है टैबलेट्स की या लैपटॉप्स की, हाँ तो आते रहते हैं यार। आई मीन अलग अलग गैजेट्स आते रहते हैं, उसमें 50 चीज़ें होती हैं। बहुत से मैं परचेज भी करता हूँ, बहुत से जो है वो ब्रांड्स की तरफ से भी आते हैं। इट्स अ मिक्स्ड बैग। मेरा महीने का अगर मैं बताऊँ इलेक्ट्रॉनिक्स बाइंग का जो एक्सपेंडिचर है, और उसमें से बहुत प्रोडक्ट्स की तो आप वीडियोस भी नहीं देख पाते हो, जो मैं सिर्फ शौक के लिए खरीद लेता हूँ। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल परसों ये कैमरा लिया है नया, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये जो मेरा सिर्फ प्रोडक्ट बाइंग का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो करीब लाख दिरहम के आसपास है। और ये मेरे सिर्फ उस गैजेट वाले शौक की वजह से है कि अच्छा ये नया आया ठीक है ले लो, ये नया आया ठीक है ले लो। और वो कई बार तो लेके वो ढेर लगता रहता है, मैं खुद कई बार खोल के देख नहीं पाता हूँ, या कई बार देखा तो ठीक है 2 बार यूज़ किया और छोड़ दिया, तो वो भी होता है। और हाँ ऑफकोर्स जो ब्रांड्स हैं वो भी भेजते हैं, तो आई मीन इट्स अ मिक्स्ड बैग, अब क्या कर सकते हैं। अगला सवाल है हिमांशु रोहिला का, बोलते हैं मैं आपसे नाराज हूं कि आप टेकटॉक्स में मीम ऐड नहीं करते, ना ही मेरा क्वेश्चन पिक करते हो। किया ना, बोलते हैं चलो क्वेश्चन ज़्यादा हैं वो समझ में आता है, लेकिन उसके लिए आपको माफ़ किया, बट टेकटॉक्स में मीम क्यों नहीं ऐड करते? अच्छा कोशिश करेंगे हिमांशु, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। मैं बहुत सारे जो है वो अलग अलग प्लान्स के साथ काम कर रहा हूँ। अभी के लिए थोड़ा सा मेरा फोकस जो है वो कहीं और एक और जगह पे लगा है, और वो आप भगवान करे कि जल्दी देख पाएँ। कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत पसंद आएगा, और बहुत जल्दी आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। तो थोड़ा सा एक बार अभी एक तरफ फोकस्ड हूँ, लेट्स सी खैर आगे क्या होता है। बाकी मीम के आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा आगे फ्यूचर में टेकटॉक्स में, आपको पता नहीं मतलब पूरा भर के दे देंगे मसाला एक साथ। अगला सवाल है यहाँ पे प्रथमेश का, बोलते हैं व्हाट इज ई रूपी? ई रूपी प्रथमेश बेसिकली एक प्रीपेड कूपन, प्रीपेड वाउचर आप कह सकते हो, जो कि एक वैल्यू होल्ड करता है। अभी ऐसे में पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह जो है उसको लेके अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन इतना आप समझ लो कि ये एक काइंड ऑफ प्रीपेड वाउचर है जो कि आप किसी को दे सकते हो, और वो जो है वो उसको कंज्यूम कर सकता है। मतलब काइंड ऑफ एक डिजिटल मनी है प्रीपेड फॉर्मेट में, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो। लेकिन आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं जहां पे एटलीस्ट आपको एक्सप्लेन कर पाऊं इन अ बेटर वे कि आखिर ई रूपी क्या है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। अगला सवाल है यहाँ पे सारांश का, काफी अच्छा नाम है, बोलते हैं कि गुरुजी क्या मीमिक्स 4 इंडिया में लॉन्च होगा और प्राइस क्या होगी? सारांश भाई देखो, लगता नहीं है कि यार ये मिमिक्स 4 इंडिया में लॉन्च होगा, बिकॉज Xiaomi जानता है यार कि Xiaomi का फोन जो है वो इतना महंगा कोई नहीं लेगा इंडिया में, इट्स अ फैक्ट। और नहीं लेगा मतलब ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं। मतलब आज के डेट में लोग 1.5 लाख रुपए का सैमसंग फोल्ड या फिर वो आईफोन 12 प्रो मैक्स लेंगे ना यार, वो Xiaomi क्यों लेंगे 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए Xiaomi छोड़ो, फॉर दैट मैटर लोग शायद OnePlus भी ना लें, और OnePlus की रेपुटेशन तो Xiaomi से कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो Xiaomi ये बात जानता है कि फ्लैगशिप फोन इंडिया में कोई मतलब फ्लैगशिप मतलब
बियॉन्ड वही 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख का फोन लॉन्च करने को सेंस बनता नहीं है इंडिया में। इसीलिए मिमिक्स जो पहले वाले थे वो भी इंडिया में जो हमने नहीं देखे आते हुए, जो फोल्डिंग वोल्डिंग था या जो भी था, जो पहले लॉन्च किए थे मिमिक्स, वो बेसिकली मिमिक्स 3 एक आया था इंडिया में, 2 था या 3 था शायद, 2 आया था इंडिया में। तो दैट वाज अराउंड वही 35-40 हजार के आसपास का फोन था, वो ठीक है चलो चल गया। बट अभी आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर Xiaomi टू ब्रिंग इन। बाकी खैर देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। डीटी बोलते हैं कैन यू इनवाइट माधव एंड मनु इन वन वीडियो दंगल दंगल। तो हम क्या बनेंगे, रेफरी? देखते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है मतलब इतना इम्पॉसिबल नहीं है, क्या पता हो जाए फ्यूचर में एक्सक्लूसिव वीडियो, लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है। निशांत गोठवाल ने बोला है कि कैसे हो गुरुजी, क्या मैकबुक पे विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं? लव योर वीडियोस फ्रॉम सादुलपुर राजस्थान। लव यू टू निशांत भाई, बिल्कुल आप मैकबुक पे विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हो, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। लेकिन ये आप तभी करना अगर आपको ऐसा कुछ एग्जैक्ट कोई विंडोज का सॉफ्टवेयर यूज करना है जो कि आपको लगता है कि मैक में अवेलेबल नहीं है आपके लिए। अदरवाइज एक बार आपने मैकबुक लिया तो उसका जो आइडियल आपको मिलेगा एक्सपीरियंस, वो आपको मैक ओएस के साथ में मिलेगा। अगर आप उसमें विंडोज बूट करते हो तो आपको फिर वो मजा नहीं मिल पाएगा। मतलब ठीक है मतलब अगर आपको विंडोज यूज करना है तो बेटर बाय अ विंडोज लैपटॉप। अगर मैक में विंडोज यूज करना है तो मे बी कभी कोई एक आधा कुछ सॉफ्टवेयर हुआ तो। लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज मत सोचो बिकॉज ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा, बट हाँ किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल है यहाँ पे मिस्टर ऑटोलॉजिस्ट का, ये बोलते हैं कि भाई हाउ टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माय मैकबुक स्क्रीन, द स्क्रीन ऑफ माय मैकबुक एयर M1 इज जस्ट अ फिंगरप्रिंट एंड डस्ट मैग्नेट, थैंक यू टीजी फैमिली। यार आई नो, आई अंडरस्टैंड ऐसा होता है, और अक्सर गुस्सा तब आता है जब नया नया लैपटॉप होता है ना, और कोई इंसान जब आप किसी दोस्त वोस्त के साथ बैठे हो, उसको दिखा रहे हो स्क्रीन पे, और वो ऐसे अपनी उंगली मतलब चिकनाई से भरी हुई और वो स्क्रीन के ऊपर लगाता है, अच्छा वो दिखा रहा है, अच्छा ये भाई मेरा लैपटॉप टच स्क्रीन नहीं है, क्यों टच कर रहा है भाई बिना बात। लेकिन लोग पूरा उसको स्क्रीन के ऊपर उंगली डाल के ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो वो भी होता है कई बार, और कई बार विद यूजेज भी हो जाता है। तो उसके लिए यार आप ना जो स्क्रीन क्लीनिंग वाइप्स वगैरह मिलती हैं, लेंस क्लीनिंग वाइप्स वगैरह मिलती हैं, वो आप ऑर्डर करो ऑनलाइन कहीं से, उससे अच्छे से क्लीन करो। बिकॉज अगर आप इसके अलावा करोगे, या फिर आप सिंपल पानी से कर सकते हो, माइक्रोफाइबर क्लॉथ के अंदर सिर्फ प्लेन पानी, उसके अंदर कुछ ऐड मत करो, कोई और कुछ सॉल्यूशन वगैरह मत डालो, सिर्फ पानी से हल्के हाथ से वाइप करो, बाद में उसको जो है वो ड्राई करने की कोशिश करो। या फिर क्लीनिंग जो वाइप्स वगैरह मिलती हैं वो आप यूज कर सकते हो, स्क्रीन क्लीनिंग वाइप्स। मैं वो बॉडी टिश्यूज या बॉडी वाइप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उसकी वजह से स्क्रीन के अंदर जो है वो आपकी कोटिंग वोटिंग खराब हो सकती है, तो वो पूरा एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। तो पानी से कर सकते हो, या फिर सोल्यूशन वगैरह जो है ऑनलाइन जो मिलते हैं उनको लो स्क्रीन क्लीनिंग के लिए, उससे साफ करो तो होगा। और फिर कोशिश करो कि उंगली वगैरह टच ना करनी पड़े। तो आई थिंक एक बार क्लीन किया तो कम से कम 1 महीने तो आपका काम चल जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे मनीष मेघवाल का, बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ आईफोन 13। मेरे ख्याल से जो आईफोन 12 सीरीज की थी वही रहने वाली है 13 के लिए भी। आई डोंट थिंक कि कुछ बढ़ेगी प्राइस इस बार। सिद्धार्थ सक्सेना बोलते हैं कि थैंक यू, आपने पिछले वाले Q&A में मेरा क्वेश्चन पिक कर लिया। मैं उस रात को देखा तो मुझे नींद उड़ गई, खुशी के मारे में पागल हो गया। लाइफ में सेल्फ मोटिवेशन कैसे लाया जाए एंड अच्छा जी ओके एडवाइस चाहिए इनको। सिद्धार्थ भाई देखो, चलो सवाल तो आपका इस बार पिक हो गया। और जहाँ तक बात है सेल्फ मोटिवेशन की ना, तो देखो नाम में लिखा है सेल्फ मोटिवेशन। आपको अपने आप सोचना है कि आप अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहे हो। बहुत बार होते हैं बहुत लोग बहुत आवारा काम कर रहे हैं, ठीक है भैया, वो आज कर रहे हैं उनको मजा आ रहा है। लॉन्ग टर्म सोचो, 5 साल बाद भी क्या आप यही काम करोगे? क्या 5 साल बाद भी आप गली में कुत्ते मारते हुए घूमोगे? मतलब समझ रहे हो पॉइंट? कई बार कहीं ना आज हम रिलैक्स्ड हैं, हो सकता है हमको वो अच्छा लग रहा है, हमारे कंफर्ट जोन में है कि हाँ चिल है लाइफ में, टेंशन क्या है भैया, हम तो ठीक है खा रहे हैं, घर मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, जो भी है। बट यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म जब आप सोचोगे ना तो आप डरोगे, बिलीव मी। मतलब इफ़ यू आर नॉट डूइंग थिंग्स राइट, आपको डर लगेगा अंदर से कि यार कैसे होगा। मैं कल को अपनी एक फैमिली स्टार्ट करता हूँ, कल को जो है वो आगे मैं कैसे अपना खर्चा निकालूंगा, कैसे मैं कुछ लाइफ में सस्टेन कर पाऊंगा। तो वो जो डर है ना, वो आपको सोने नहीं देगा, फिर आपको डर से नींद उड़ेगी, और जब नींद उड़ेगी डर से तो मोटिवेशन का सब कुछ आएगा अपने आप सेल्फ में। तो मतलब थिंक ऑफ द बिगर पर्पस यार। देखो जीवन खत्म करना ना मेरे को लगता है इतना मुश्किल काम नहीं है। पैदा हो 60 70 80 साल 90 100 साल जितनी भी उम्र है उतना जियो, खा पी के सो के और चले जाओ दुनिया से, तो वो तो कोई भी कर सकता है, इट्स नो बिग डील। वो तो आप सड़क पे बैठ जाओ कल से तो भी खाना खा पाओगे सुबह शाम, ठीक है, और ख़त्म हो जाएगा। मतलब या हो सकता है पेरेंट्स होंगे तो वो खिला देंगे खाना आपको, या हो सकता है आप घर में इतना होगा कि ठीक है आपको काम ना करना पड़े, खाना पीना खाते रहो, बट वो तो हो ही जाएगा।
लेकिन फिर उसमें आप जो चाहते हो, जो आपके सपने हैं या जो कुछ आपको बड़ा करना है वो नहीं कर पाओगे ना, फिर आप बेयर मिनिमम पे रहोगे। तो वो चीजें सोचो, डर लगेगा, और डर लगेगा तो मोटिवेशन अंदर से अपने आप निकल के आएगा। ऑनेस्टली आई एम सेइंग। अगला सवाल है यहाँ पे हर्ष का, बोलते हैं कि गुरुजी के लैपटॉप में IP68 सर्टिफिकेशन आ सकती है? आती है हर्ष, ऑलरेडी आती है यार। जो रगेड लैपटॉप्स होते हैं उसके अंदर तो हमको मिल जाता है। पैनासोनिक के टफ बुक्स वगैरह आते हैं जहां पे तो मतलब आप उनको गिराओ, पटको, धो लो, मिट्टी, कीचड़, बारिश, कंकड़, बरसात, नदी, झील, झरना, जंगल, रेगिस्तान, जहां मर्जी ले जाओ। हाँ, कंज्यूमर लैपटॉप्स पे नहीं आता है, वो शायद आएगा भी नहीं, बट जो रगेड लैपटॉप उसके अंदर मिल जाती है हमको यार, और वो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए बिल्ड किए होते हैं बेसिकली। अगला सवाल है यहाँ पे कृष्ण अग्रवाल का, बोलते हैं OnePlus Nord 2 5G की अनबॉक्सिंग वीडियो प्लीज पोस्ट कर दो। कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं, बहुत जल्दी, सून, वेरी वेरी सून, वेरी सून, बहुत, बस 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 आ गया, समझ लो, बहुत जल्दी। अगला सवाल है यहाँ पे सार्थक धीर का, बोलते हैं कि आप अपने मोबाइल पे मैक्सिमम क्या काम करते हैं? यार मैं कॉलिंग करता हूँ, व्हाट्सएप, यूट्यूब, दैट्स इट। इंस्टाग्राम कभी कभी, ट्विटर कभी कभी, मेनली कॉलिंग होता है, और यूट्यूब या व्हाट्सएप, दैट्स इट। अभिषेक वर्मा बोलते हैं कि कैसे हो गौरव भैया, भैया फोन ब्रांड बेस वेरिएंट्स लाते ही क्यों हैं? मोस्टली बेस वेरिएंट्स तो अवेलेबल होते ही नहीं है, और आपका ओपिनियन चाहिए इस पे। पैसा पैसा पैसा, रेपुटेशन। अभिषेक सिंपल सी बात ये होती है कि भैया जब बेस वेरिएंट लगाते हैं तो मतलब क्या बनता है ना, मार्केट में परसेप्शन जाता है कि मतलब जो फोन है ये देखो इस प्राइस पे आ गया है, ये देखो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 24,999, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 26,999, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 11,999। तो बेसिकली जस्ट टू एस्टैब्लिश कि हाँ ये जो फोन है ये इस कीमत से शुरू हो गया है, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी प्राइस देने के चक्कर में जो है ब्रांड्स लेके आ जाते हैं। आगे चल इनको पता होता है उनको जो ज्यादा फायदा होगा वो होगा हायर वेरिएंट्स बेचने में, बिकॉज वहीं पे ज्यादा मार्जिन होता है। लेकिन क्योंकि मार्केट में आपको एक अपनी इमेज चाहिए होती है, इसीलिए लगभग ब्रांड्स जो है वो ये काम करते हैं कि लेके तो आते हैं एक फोन स्टार्टिंग के अंदर, भैया प्राइस बताते हैं कितना कितना कितना, बाद में या तो स्टॉक्स नहीं रहेंगे या पहली सेल पे अवेलेबल नहीं होगा या समथिंग समथिंग हो जाएगा, क्योंकि उनको एट द एंड चाहिए होता है ज्यादा पैसा, और मुझे चाहिए आपके ज्यादा लाइक्स। तो बस फ्लाउड उस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फ्लाउड में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।